पावर 2/3 ये आ जाएगा 2 की 2 और ये 2/3 ये आ जाएगा a की पावर 2 की पावर 4/3 ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/3 a की वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 की 1/3। देखो तो आंसर में क्या दिया है, चेक करिए आंसर भाई, चेक कर लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो तुम जिम्मेदार हो। ये कितना आया, समझ नहीं आया? कैलकुलेशन चेक कर लेना, छोटी मोटी मिस्टेक हो हैं ओनली। हाँ ठीक है ठीक है, सही है भाई। मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, उसने 4 की पावर 2/3 लिख रखी है। रोहित, प्रीति, आ गया, बोलिए भाई, किसी और भाई को बहन को डाउट हो तो। लक्ष्य आ गया भाई, चलो ठीक है। बस ये सोच लो तुम्हारा सिलेबस ज्यादातर जालिया है। अब देखो भाई तुम्हारा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू प्लस माइनस 3। देखो बेटा क्या है, इस बार आपका कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू मोड एक्स। आ जा रहा है गाड़ी? अच्छा, हमारा कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल टू मोड एक्स। हमें ये एरिया फाइंड आउट करना, मतलब मोड में दो कर्व होते हैं। देखिए ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मोड का मतलब होता है प्लस का एक्स, अगर x ग्रेटर देन 0 है, माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। मोड एक्स की वैल्यू होती है y इक्वल टू, मोड एक्स होता है पॉजिटिव एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, नेगेटिव एक्स इफ एक्स लेस देन 0। नेगेटिव इसलिए लेते हैं कि नेगेटिव के केस में माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बनाना। याद आ गया? ये चीज मैं कई बार बता चुका हूं मोड के बारे में। अब आपके पास तीन कर्व है बेटा। पहला कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा कर्व है y इक्वल टू प्लस एक्स, तीसरा है माइनस एक्स। सबसे पहले आप फर्स्ट के ग्राफ के बारे में बताओ। ग्राफ ऑफ फर्स्ट इज राइट हैंडेड पैराबोला। एक मिनट रुकिए, y एक्स स्क्वायर वाला है, कौन सा होगा बताइए मुझे। अगर भूल जाओ तो याद, हाँ भूल जाओ तो याद रखने का तरीका है, एक्स स्क्वायर वाला वाई पे बनेगा और वाई स्क्वायर वाला एक्स पे बनेगा। तुम ये कहोगे एक चीज को 10 बार रिपीट करता हूं मैं, एक बार। तो ग्राफ ऑफ फर्स्ट इज अपवर्ड पैराबोला, और उसका वर्टेक्स बेटा, वर्टेक्स सबसे पहली चीज होती है 0 0 और सिमेट्रिक अबाउट एक्स का स्क्वायर है तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्स। यहां तक किसी मेरे भाई को बहन को दिक्कत है तो बता। और सेकंड और थर्ड दोनों ही स्ट्रेट लाइन है। सेकंड एंड थर्ड बोथ स्ट्रेट लाइन।
अब तुम ये कहोगे जी कैसे पहचानेंगे स्ट्रेट लाइन है? बेटा लीनियर स्ट्रेट लाइन ही होती है, और दोनों के पासिंग पॉइंट x को 0 लिया, y भी 0, 0 0 दोनों के पासिंग पॉइंट। पहले आपको दोनों कर्व के बारे में बताना है, उसके बाद आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है आपको तीनों कर्व का आपस में। फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फर्स्ट वी फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट एंड सेकंड का, और उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड का। फर्स्ट एंड सेकंड का, फर्स्ट एंड पत्थर से बचेगी बेटा। भाई फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करोगे, कैसे सोल्व करोगे? देखिए यहां से y की वैल्यू x यहां रख दो, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। बताओ भाई ये समझ आया नहीं आया? इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहां से y की वैल्यू x यहां रख देंगे, x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स को उधर लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया, यहां तक आया नहीं आया? अदिति आगे सही। उसके बाद देखो बेटा ये एक्स की वैल्यू आई है, वाई की वैल्यू यहाँ इनमें से कोई से रख दो, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई इक्वल टू 0, यहाँ रखो दूसरे वाले में, लीनियर में रखा करो, कोई से रख दो तो दोनों सेम आएगी। और जब आप क्या रखोगे इसमें 1 लोगे, समझ आया नहीं आया? फर्स्ट और थर्ड को भी सोल्व करो, फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करो। जब आप फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करोगे तो y की जगह माइनस एक्स रखोगे, एक्स कॉमन ले लिया, और ये x की वैल्यू आ गई, y की कहां से निकालोगे? y की यहां से निकालोगे, y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू जब -1 रखोगे तो 1। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आया बेटा 0 0, और ये 1 1, ये आपका 0 0 और -1। भाई यहां तक किसी बच्चे को पूछना है बेटा? पूछो निकिता, अभी यहां तक पूछना है तो पूछिए। बोलो भाई, किसी को पूछना है? अरे इंटरसेक्शन का मतलब दो इक्वेशन को सोल्व करना, एक बार पहली दूसरी को करना है, एक बार पहली तीसरी को करना है, क्योंकि दूसरी और तीसरी तो एक ही लाइन की इक्वेशन है, अलग अलग दो हैं, ठीक है? दोनों हालांकि दो आएंगी, लेकिन y इक्वल टू मोड x है, ठीक है? ये भी दो लाइन है, लेकिन इसका इंटरसेक्शन पॉइंट अपने आप आपको मिल जाएगा, देखोगे तो आपको दोनों को पता, मतलब जब ग्राफ पढ़ाओगे ना तो मिल जाएगा। यहां तक बताओ किसी को दिक्कत है? चलें देखो, क्या हो गया? पिक्चर ले ले, हाँ करना पड़ेगा ना मेरे को, तो ग्राफ बनाना पड़ेगा। भाई समझ आ गया? यहां तक नहीं आया? निकिता, हर्षिता, निकिता समझ आ गया? आगे चलूं? हाँ, जहां भी डाउट हो ना, और एक बार इनको डेली मैं कितने क्वेश्चन करा रहा हूं, तुम अगर गौर से देखोगे तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, उनको ही करके देख लोगे ना।
तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन के हिसाब से चल रहा हूँ, ऑफलाइन नहीं। ऑफलाइन होता तो आपको काम देता बहुत सारा। देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा बेटा, ध्यान से देखना पड़ेगा। पहले पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब ये वाला पैराबोला है, y एक्सिस पे बनने वाला। इंटरसेक्शन पॉइंट पहले का और दूसरे का, पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट ये 0 0 और 1 पे 1। पैराबोला आपका है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये वाली लाइन, ये वाली दूसरी वाली y इक्वल टू एक्स। भाई यहां तक किसी भाई को पूछना है? ये पॉइंट आपका 0 0, ये 1 1 है। लिखिता आ गया समझ में? दूसरा पॉइंट बेटा आपका पहले का और तीसरे का इंटरसेक्शन, यानी कि पहला ये कर्व यही है, अब तीसरे का इंटरसेक्शन पॉइंट है 0 0 और -1 पे 1, 0 0 और -1 पे 1। और ये वाली लाइन है बेटा तीसरी वाली, क्योंकि इस कर्व को तीसरी वाली काटेगी। बोलो भाई। प्रवेश, ठीक है सर। भविष्य, कोई डाउट हो? निकिता, लक्ष्य, प्रीति, मतलब कटी है, इससे अगले वाली एक्सरसाइज हमारे उसमें नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं सारी कराऊंगा, इसमें कुछ नहीं है, बताना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है बेटा मुझे, क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे हैं ना, इनके कंपटीशन एग्जाम्स में एरिया का क्वेश्चन 100% आता है, तो मेरा एक दिन फालतू लगेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आध टॉपिक ऐसे हैं जो इंपोर्टेंट है, कराने पड़ेंगे, ठीक है। अब यूं तो उसमें लिखा है एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स, तो ये भी 2 कर्व्स का एरिया है। बताइए आप मुझे, ये जो एरिया मैंने निकाला है ये एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व है, ये क्वेश्चन भी देखो भाई ध्यान से। अरे ये ग्राफ समझ में आ गया? सबसे पहले स्टैंडर्ड कर्व, उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मार्क करके और दूसरे कर्व की को पास थ्रू करो। तो ये वाली लाइन y इक्वल टू एक्स थी, अब ऐसे ही 0 0 -1 1 मार्क करके, और ये वाली लाइन जो क्योंकि फर्स्ट और थर्ड थी तो y इक्वल टू -x। आगे देखो, अब क्योंकि एरिया ये एरिया होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है, ये एरिया देखो, रिक्वायर्ड एरिया हाँ बेटे, हमें तो भाई अब हमें एरिया निकालना है बेटा। ये देखिए आप नोट से देखना, ए यहां पर ये 1 थोड़ा यहां पर कैसे होगा, ये हमने बताया था कि यदि एक साथ 2 कर्व हो, ये आपका लोअर कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन ऊपर से जा रही है, तो एरिया कैसे निकालेंगे? -1 से 0 के बीच में बेटा, -1 से 0 के बीच में y अपर वाले कर्व का -y लोअर, यहां से -1 से 0 के बीच में अपर कर्व का एरिया, अपर कर्व मतलब y इक्वल टू -x का एरिया, और माइनस लोअर कर्व का मतलब पैराबोला का एरिया। ऐसे इधर निकालेंगे आप, यहां से लेकर 0 से लेकर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में अपर कर्व,
अपर कर्व क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स लाइन है, y अपर माइनस वाई लोअर। -1 से 0 के बीच में, -1 से लेके 0 के बीच में अपर कर्व कौन सा है आपका, अपर कर्व है y इक्वल टू माइनस एक्स। लोअर कर्व कौन सा है आपका, लोअर कर्व ये है, लोअर कर्व में यहाँ देखो ये कर्व और ये आपका कर्व कौन सा है, ये देखो यहां से जो नीचे से गुजर रहा है, पैराबोला प्लस, हाँ भाई प्लस ए, यहां से लेकर यहां तक अपर कर्व है y इक्वल टू एक्स लाइन, माइनस लोअर कर्व कौन सा है बेटा, लोअर कर्व ये है, निकिता बता कहां समझ नहीं आया। बेटा जब दो कर्व, हाँ दो कर्व हो ना, जैसे मान लेते हैं एक कर्व ये है दूसरा ये है और आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहां x इक्वल टू ए से बी के बीच में, ए से बी के बीच में y अपर माइनस वाई लोअर। अपर का मतलब इसका y और लोअर का मतलब इसका y। गवेश प्रवेश आ गया समझ, लक्ष्य ठीक है भाई। आज की सभा यही समाप्त करते हैं। अब तुमने ये पूरी एक्सरसाइज करके लानी है जितने तुम्हारे से हो गए, नहीं हो तो मेरे को बताना सर ये वाला क्वेश्चन, भाई 2-4 तो खुद भी ट्राई करोगे। हाँ ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन मेरे भाई इसमें मैं एक अगली बारी है, लेकिन मैं कराऊंगा, मैं 1 दिन 2 दिन इस पर लगाऊंगा अभी।